पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 रखना है। इस क्वेश्चन में दिया है, सब क्वेश्चन में वॉल्यूम तुमको निकालना स्पेयर का। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब जब क्वेश्चन में आर का वैल्यू दे दिया है, 4/3 पता है, पाई पता है, आर पता है, तो क्या निकालना? कुछ निकालना ही नहीं, सीधे लग जाएगा, है कि नहीं? पहले में आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है और दूसरे में कितना दिया है? दूसरे में 0.63 दिया है। 0.63 आर इक्वल टू 0.63 सेंटीमीटर मीटर दिया। एक बता दे रहा है 7 सेंटीमीटर वाला अपने से लग के रखा ना। नीचे वाला देखो 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या रख दोगे? 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 रख दे रहे हैं। इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहे हैं। मीटर में किसने से मल्टीप्लाई कर दे? इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? 63 सेंटीमीटर हो गया ना। तो यहाँ पे 63 का क्यूब हो जाएगा, समझिए। बस इसी पर रख दो 4/3 इंटू 22/7, 3 बार 63 इंटू 63 इंटू 63, 7 9 63, 7 9 63, 7 9 जा 63। अब देखो 3 3 जा कट गया, समझिए। अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 63 की स्क्वायर बताओ क्या सर? 63 का स्क्वायर, 63 इंटू 63 कितना आता? 39 69 आएगा। 63 इंटू 63 कर लो, देख लो कर 3969 करो पहले, ये क्या आएगा? फिर इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, अभी सब बचा है, समझिए। 3 9 6 9। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 36, 4 6 24 और 3 27। अनु देखो कैसे कर रहे हैं। 4 9 36, 4 6 24, 3 27 कर दिए। और बचा कितना? 4 9 36 और 2 38, फिर 4 3 12 और 3 15। इसका इसमें इतना आ गया। हम इसको अब 11 लिख दे रहे हैं। 11 इंटू 6 लिख दे रहे हैं इसको। चलो 22 को लिख दिया, 11 इंटू 2 को उसमें मल्टीप्लाई कर दी, ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, है नहीं? अब 11 को मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा। अरे देखो 11 6 66, 11 7 77 और 6 77 6 83, 8 बच गया। अरे देखो 11 8 88, 88 8 92, नहीं दादी 96, 96 6, फिर 9 बच गया। फिर 11 5 55, 55 और 9 55 9 53 54 55 9 64 जी। अरे 64, फिर 6 बच गया। अब देखो 11 करने 11 6 17 आ गया, इतना आ गया। अब देखो 6 करना है, इसी में 6 करना है। देखो 6 6 36, 6 3 18 3 21, फिर 6 6 36 और 2 38, 3 बचा है। 6 4 24 3 27, 2 बचा है। फिर 6 से 42 2 44, 4 बचा है। फिर 6 करना में 6 50 10, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सेंटीमीटर क्यूब आया। 24 2 48, ठीक है। हाँ देखो 10 रुपए के तुले। अब रुको पहले, अब इसको मीटर क्यूब में अगर चेंज करना है तो क्या करोगे? 1000 से नहीं। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब है ना। हाँ, 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना। यानी 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, समझिए। एक लिख के 6 यूरो भाग कर। हाँ, अब दोनों साइड का क्यूब कर दो, दोनों साइड का क्यूब कर दिए। है देखो ये 10 के घाते 6 हो जाएगा। अनु पकड़ पाई इसको? 10 घाते 6, 10 का स्क्वायर का क्यूब कर दिए। रुको एक बार और, मान लो नहीं पकड़ पाई। 10 का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर का क्यूब, कोई दिक्कत है? इक्वल टू 1 का क्यूब 1 होगा, मीटर का क्यूब मीटर हो गया। अब 10 की पावर 2 का क्यूब लिखेंगे एक बार। 10 की पावर 2 का क्यूब इंटू सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, कोई दिक्कत है?
या देखो पावर का पावर रहता है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, या हो जाएगा 10 की घाते 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। जी होगा कि नहीं? जी यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/10 की घाते 6 मीटर क्यूब। होगा कि नहीं? यानी क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 की घाते -6 मीटर क्यूब। इसी में क्या करना पड़ेगा, 10 की घाते -6 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसे भाग दे दो, सही 10 की बात है। इंटू 1/10 की पावर 6 ये हो जाएगा। भाग मतलब अब मल्टीप्लाई। हटा देना पड़ेगा इसको, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। समझे? ये क्या चल रहा है, ऊपर क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। देखो 1 2 3 4 5 6 1 दशमलव ऐड मतलब 2 2 4 1.047816 मीटर क्यूब आंसर आ गया। समझो वहां पे मत समझाओ। समझिए, इतना आंसर आ गया। इसको क्या कहते हैं? सही भाग मतलब मल्टीप्लाई ने समझ पाए कि नहीं? समझ गए। सब भाग मतलब सही क्या आता है? भाग मतलब मल्टीप्लाई। जितना जीरो इधर है तो मैं उतना जीरो हाँ, फिजिक्स नहीं पढ़ी है, सही से लगा है। देखो अब तो दूसरा क्वेश्चन बता रहे थे नहीं। 1 जब यह वाला 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो इसमें जोड़ा जाता है 1.0। यह वाला 5 से ज्यादा है ना, तो इसमें आ जाएगा एक ठो, तो ये हो जाएगा 5, बस पूरा खत्म, मीटर क्यूब आ गया आंसर। समझिए? वॉल्यूम कितना दिया है, 2r इक्वल टू 0.21। 2r इक्वल टू कितना दिया है, 0.21 मीटर दिया है। तो इस बार हम इसको सेंटीमीटर में नहीं चेंज कर रहे, ठीक ना? पहले देखो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.21/2 ये आ गया मीटर। किस क्या आ गया, ये जो बाल है उसकी रेडियस आ गई, पानी में गई, कितना हटाएगी, अपने वॉल्यूम के बराबर हटाएगी। कितना पानी हटाएगी, अपने वॉल्यूम के बराबर। लिख दो, द बाल विल डिस्प्लेस्ड लिखो, द बाल विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर हटाएगी। यानी क्या हटाएगी, 4/3 πr³ हटाएगी, है कि नहीं? ये न होता वॉल्यूम, तो यानी 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3 बार लिखना पड़ेगा, 0.2/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2। लिख दे, कोई दिक्कत? अभी रुक जाओ, देख लो इधर, पहले गड़बड़ा जाते हो तुम लोग, कैलकुलेशन में गड़बड़ा जाते हो। देखो एक बार कैसे करना है, इधर देखो, एक बार में करेंगे। देखो इधर देखो, 4/3 इंटू काटेंगे नहीं अभी, 22/7। अब देखो इसको 21 लिखेंगे, इसको 21, 21 को 21, इसको लिख दे रहा है 21/2 इंटू 1/100 लिख दो, कोई दिक्कत? वही ना जाएगा, फिर ऊपर डिवाइड करोगे 0.21, फिर वही बात 21/2 इंटू 1/100, कोई दिक्कत है? 21/2 इंटू 1/100 लिख दिए, कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं है। अरे देखो 4/3 इंटू 22/7। अब देखो 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 1/100 1/100 1/100 है कि नहीं? 3 बार, 1/100 का पावर 3, कोई दिक्कत है? अभी बता रहे हैं धीरे धीरे, एक बार हमको कर देना चाहिए, लेकिन तुम लोग 9th में पढ़ रहे हो ना। इधर देखो, है देखो 4/3 इंटू, अभी लिख रहे हैं, इसको रहने दो, 21/7 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, कोई दिक्कत है नू? अब देखो इसको क्या लिख दे रहा है, 1/, डायरेक्ट लिख दे 10⁶, है कोई दिक्कत? 10⁻² यहाँ पर रहेगा, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो ठीक है। अरे देखो अब काटो, 7 3 21, 3 से 3 कट गया। है देखो 2 से 2 है खत्म, है 2 11, 21 का क्यूब 4 से 41 इंटू 11, 1/10 की घाते 6, है देखो 11 का नाम 11, 11 चौक 44, 1 45, फिर 11 चौक 44, 4
50 45 जी 48 होगा। समझे, इंटू 1/10⁶। आप देखो इधर देखो 485 1/10⁶। अब देखो यहाँ पर क्या लिखे बताओ। 0.00 1 2 3 4 5 6 लिखिए जब मैं बता। हाँ 1 बोलो 5 8 4 0 0 0.0 यहाँ आप दशमलव लगाओ। हाँ। अब इधर 0 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, यह हो जाएगा मीटर क्यूब आंसर। इतना पानी हटाएगा, लीटर में दिया है। समझे। लीटर में दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे अभी। हाँ। लीटर में दिया तो बताओ। अरे सर आप बताइए। आप देखो कर दीजिए। यह जान रहे हो कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर बताया तो उस दिन ना, एक टंकी है 1 मीटर ऊंची है, 1 मीटर चौड़ी है और 1 मीटर लंबी है, तो उसमें कितना पानी आएगा 1000 लीटर। तो इसी में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो आ जाएगा कितना 4.851 लीटर आ गया। बस आंसर, इतना पानी हटाएगा, समझिए। अब देखो यहाँ क्या, द डायमीटर, मतलब डायमीटर समझ ही रहे हो। डायमीटर क्या होता है, ये बाल है, इसका डायमीटर यह होता है, यह दिया हुआ है। अगर ये रेडियस आर है तो डायमीटर आप मेटालिक बॉल ही जितना, यानी 2r का वैल्यू दिया है, 2r = 4.2 सेंटीमीटर, यह दिया है। यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा 4.2/2 सेंटीमीटर। अगर तुम्हारा मन करे तो 2.1 इसको लिख हाँ सकते सर हो, मेरे भी है। 2.1 सेंटीमीटर चाहो तो लिख दो, रेडियस आ गया है नहीं। r = कितना आ गया 2.1 सेंटीमीटर। नहीं लिखते तभी कोई दिक्कत नहीं, तो उतने रहने देखो। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, इसका मास यानी इसका मास कितना होगा, m = क्वेश्चन मार्क, m = क्वेश्चन मार्क, इसका मास कितना होगा निकालना है। इफ द डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम तुम लोग फिजिक्स में बताया। हाँ। डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, हिंदी में कहोगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी भी इसको दिया है। हाँ तो रुको बता रहा, D = m/v होता है, D = m/v। अब देखो हमको निकालना है मास, m निकालना है। m अगर निकालना है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m = d × v, यानी मास = डेंसिटी × वॉल्यूम, मास = डेंसिटी × वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ पे दिया है और वॉल्यूम इससे निकलेगा तो मास आ जाएगा। डेंसिटी दिया है, डेंसिटी पहले में से दिया है, d = दे दिया है, d = क्या दिया है 9.8 ग्राम, ऐसे पर बना दो इस तरह, सेंटीमीटर क्यूब, यह दिया 8.9 दिया, 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका द्रव्यमान कितना है 8.9 ग्राम। कहने का मतलब क्या है, ये इतना अगर ले लिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सब ले लिए, तो इतने का मास कितना है 8.9, इतने का मास कितना है 8.9। इतने का मास जब 8.9 ग्राम है, इतना छोटा गोला अगर है, छोड़ के एकदम इसी में तो बना दो, इतना छोटा अगर है तो इसका द्रव्यमान कितना है, यानी मास कितना है 8.9 ग्राम। तो इतने बड़े का जब निकालना है तो कैसे आएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे उसी में। 1 सेंटीमीटर क्यूब ये कितना है एरिया, ये वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, छोटा वाला कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8.9 ग्राम। तो इतना सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई उसी में। तो पहले निकालना पड़ेगा इसका वॉल्यूम, सब दिया है। वॉल्यूम कैसे आएगा, v = 4/3πr³, 4/3πr³। देखो 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3 बार 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1। कोई दिक्कत है, ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए हम ये काम कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, या कर दे रहे हैं। देखो इधर इसको देखो 4/3 22/7, इसको लिख दे रहे हैं 21 × 21 × 21/10⁻3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है ना बताओ, क्यों नहीं है दिक्कत तुमको बताओ।
डिवाइड करने के बाद करेंगे। हाँ, डिवाइड करने के बाद 10 10 सब है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। जब इसमें 10 10 से इसमें डिवाइड, इसमें डिवाइड, इसमें डिवाइड, तो वही नहीं आ जाएगा फिर। तो 10 10 10 10 की पावर 3 हो गया। 10 10 क्या हो गया, 10 पावर 3 हो गया। अब देखो काट दे रहा है, 7 3 जा 21, अरे 3 से 3 कट गया। अब नहीं, अब देखो क्या कर दे रहे हैं, कितना आ गया, 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 अपान 10 का पावर 3। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। किस में आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम में आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब। उसी में मल्टीप्लाई कर दो 8.9 से, बस आ जाएगा आंसर। 8.9 से उसी में मल्टीप्लाई कर दो, या तो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 8.9 से मल्टीप्लाई करो, बस आंसर आ जाएगा। बात समझिए। है देखो ये क्या आ गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम तुम्हारा आ गया। वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मास नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं। ये हवा में बोल रहे हैं, ठीक है। तब ठीक है, तब इधर देखो, इसको मिटा रहे हैं तब, ठीक ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो देखो, 8.9 है देखो, मास इक्वल टू मास यहाँ दिया है, मास इक्वल टू डेंसिटी यहाँ पे है। ए बी सेंटीमीटर क्यूब में है, ए बी सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी कितना है, 8.9 ग्राम। 8.9। ये इसका मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है, 8.9 ग्राम। 1 सेंटीमीटर में कितना मास है, 8.9 ग्राम। तो इतना में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 अपान 10 की पावर 3 इंटू 8.9 डेंसिटी और वैल्यू कर दिए। यहाँ पे लिख देना, मास इक्वल टू फार्मूला, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वैल्यू। दोनों सेंटीमीटर क्यूब में इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिए। किलोग्राम में भी तुम्हारा मन कर चेंज कर सकते हो, अभी कर देंगे। ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ये किस में आएगा, ग्राम में, क्योंकि ग्राम में लिए है ना। अरे देखो क्या हो जाएगा, करो, कर दे डायरेक्ट। 21 का स्क्वायर 441 है कि नहीं। फिर इसको या कर दे रहे, 4 इंटू, इसको 8 इंटू कर दे, 8 इंटू 11 कर दे, कोई दिक्कत। 4 दूनी 8, 11 है इसमें। अब 20 से ऊपर पढ़ा जाता है तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना होता है, 0.5 इसलिए 20 तक बना रहे हैं। अरे देखो, इंटू 8.9 अपान 10 का पावर 3। अब इसको 8 क्यों बनाया है, 4 इंटू 22 को यह बना दिए, 22 चौक 88, 11 8 88, बात एक ना है, इसलिए बनाया ताकि 8 से मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। आई देखो, पहले 11 से कर दे रहा है, 11 करने में 11, 11 चौक 44 1 45, 11 चौक 44 4 48, कोई दिक्कत है। फिर अब 8 से करेंगे, तो जी आंसर आ गया। हाँ, 8 इंटू 8.9 अपान 10 का पावर 3। अब इधर वाला मिटा दे रहा है। अब देखो 8 से करो, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, फिर 8 बचे 40 0, फिर 8 बचे 64 और 4 68 68, 6 8 चौक 32 6 32 38 अपान 10 की पावर 3 इंटू 8.9। इसको बहुत हो सकता है तुम डायरेक्ट 9 भी ले सकते हो अगर तुम्हारा मन करे तो, लेकिन लेना मत, समझिए। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नहीं बोल सकते। हाँ 10 की पावर 3 लिखो, चाहे 10 घाते 3, एक बात है जी। है देखो, अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 38808 में 89 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर 9 से 72 7, 6 पॉइंट पूछा है, 72 7 79, फिर 9 3 27 और 7 चौथा 27 7 कितना होता है 34, 8 8 64, 8 8 64 के 4, फिर 8 8 64 और 6 64 से कितना होता है 70, फिर 8 3 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, या हो गया। देखो इसको, हाँ देख रहे हैं इसको। कोई दिक्कत है तो बताओ। 2 7 4 11, 6 2 8 1 9,
फिर 9 4 13, फिर 4 1 5, 3 1 4 4। या देखो आ गया। अब क्या आ गया 4 4 5 3 9 1 2। कैसे इसे लग एक अंक पे दशमलव। अब गलत किए हैं यहाँ। कहाँ पे? निचवा पे। कहाँ बताओ? ये जो है 3 1 4 होगा, फिर वहाँ 3 3 रहेगा कैसे? हाँ गड़बड़ा दिए। यहाँ 3 1 4 होगा तो फिर यहाँ 3 रहेगा। चलो हाँ ध्यान दे रहे इसका मतलब एक अंक पे दशमलव लगेगा ही। अपान 10 की पावर 3 है तो 2 अंक और इधर कर दे रहे 3 अंक यहाँ कर दिए, कहाँ से आ गया? यानी 345.392 ये आ गया। क्या आ गया ये? ग्राम। क्या आ गया? अब इसको किसमें दिया है? ग्राम। किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से और डिवाइड करो। 1000 से और डिवाइड करोगे तो 0.345391 किलोग्राम आ गया। समझिए? इसमें भी नहीं दिया। तब किस में दिया है? देखो किसमें दिया है। अरे ये नहीं पूछना। तब ग्राम में लिखो तुम लोग, यही वाला आंसर लिख दो, या तो तुम्हारा मन का इसको लिख दो। इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? इसको लिखोगे अगर तो इसको लिख सकते हो 0.345 किलोग्राम, बस इतना लिखो। समझिए? और इसको लिखना है तो 345 इंटू 9 यहाँ पर ला दो, 4 ये ग्राम हो गया। समझिए? आंसर। हाँ चलो इधर देखो। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। उस दिन छोटा छोटा बनाए थे। ऐसा ही चौथा है देखो, यह डायमीटर है, यह डायमीटर है अर्थ का, है कि नहीं? उस दिन बताया था ना 8 मान। यह है मून का, तब तुम लगा यह है मून, यह अर्थ। इधर देखो, हाँ। मानो इधर देखो, उस दिन तुमसे भी पूछे थे फिर आज पूछ रहे। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ का डायमीटर मान लिए 4r, मान लिए अर्थ का डायमीटर 4r मान लिए, 4r नहीं मानेंगे 8 मानेंगे। चलो वही क्वेश्चन नहीं है, दूसरा 8r अगर हम मान लिए तो मून का कितना माने? 2r मानो, क्योंकि दिया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का 8r है तो मून का 1/4 इसका हो जाएगा, 1/4 यानी 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2r। जब इसका डायमीटर 2r हो गया तो रेडियस r हो गया, है कि नहीं? इसका रेडियस कितना हो गया? 4r हो गया। लिख दो लेट द, कुछ भी मान सकते हो। x मानोगे तो उसका x/4 हो जाएगा, y मानोगे इसका तो उसका y/4 हो जाएगा। 8 हम इसलिए मान रहे ताकि आसान हो, उसका r हो जाए, इसका 4r हो जाए। कुछ भी मानो आंसर वही आया, ठीक ना? लिख दिया तुम, लिख देना लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 8r। लिख दो इसे। सो द डी लिख दो, डी आप क्या लिखते हैं? डायमीटर ऑफ अर्थ, ई डी सफिक्स ई लिख दिए। सो द डायमीटर ऑफ इसका मून, डायमीटर ऑफ मून डी सफिक्स एम कितना हो जाएगा? 2r। ऑटोमेटिक हो जाएगा, है नहीं? ये नहीं लिखोगी तो पहले ही लिख दो 8r/4 यानी 2r। ऊपर दिया ना 1/4 इसका, तो कर दिए। है देखो, जब यह हो गया इतना तो रेडियस r सफिक्स ई देखो कितना हो जाएगा? इसका आधा, r सफिक्स ई 8r/2 यानी क्या हो जाएगी? 4r। और इसका रेडियस r सफिक्स एम कितना हो जाएगी? 2r/2 यानी क्या? r। अब क्या निकालना है तुमको? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ये समझो, लैंग्वेज समझो यहाँ पे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है। इस तरह से है, तुम लोग उल्टा निकाल दोगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अर्थ के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है मून का वॉल्यूम। समझिए? यह बताना है। पकड़ नहीं पाओगे, लैंग्वेज पकड़ो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। अब देखो, कुछ भी निकालो वह आ जाएगा, तब भी आंसर। गलत निकालोगे तब भी आ जाएगा। इधर देखो,
वॉल्यूम ऑफ पहले निकाल लो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। पहले मून ऊपर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यह निकालना है। इसका लिखने का मतलब है या उतना लैंग्वेज लिखने का मतलब क्या है, यह चीज। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, नीचे फ्रैक्शन जिसको बोले वो नीचे रहेगा, ठीक ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। मून के वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक ना, यही बताना है। फ्रैक्शन तभी होता है, बात समझे, नीचे वाला ज़्यादा रहेगा। अब ऐसे कर दोगे तुम कहोगे 64/1 सही फ्रैक्शन नहीं ना है, 1/64 करना पड़ेगा ना, तब फ्रैक्शन सही होगा। अब देखो इधर तो वॉल्यूम ऑफ द मून कितना हो जाएगा, दोनों स्पेयर ही है ना, दोनों स्पेयर है तो 4/3 पाई इसका r सफिक्स m का क्यूब है कि नहीं, और इधर 4/3 पाई r सफिक्स e का क्यूब। अरे 4/3 से कटा, पाई से पाई कटा, r सफिक्स m के जगह पे क्या रख दे, केवल r, और इसकी r का क्यूब हो गया, और r सफिक्स e की जगह पे क्या रख दे, 4r पूरे का क्यूब होगा, r का खाली मत कर देना, हो गया। भाई देखो r क्यूब अपान 4 चौको 16 चौको 64 r क्यूब, भाई देखो कट गया, समझिए। यानी क्या आ गया, v सफिक्स m अपान v सफिक्स e बराबर 1/64, 1/64, यही आंसर आ गया, 1/64। यानी रेशियो अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, 1:64 आ जाएगा वॉल्यूम। हाँ फ्रैक्शन निकालना है ना, तो ये निकालना है। वॉल्यूम ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ अर्थ में कितना रेशियो है, 1:64 का रेशियो है, समझिए, यह चीज़ है।